है। इस समय हम आ चुके हैं केंद्रीय कार्यालय में और ये अकबरपुर लोकसभा का कार्यालय है और हमारे साथ में कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। भैया क्या नाम है अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र कुशवाहा है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष और महाराजपुर विधानसभा का प्रभारी हूँ। भैया ये बताओ कि इस बार कैसा माहौल चल रहा है। इस बार माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। लोग बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं मतदान के लिए कि कब मतदान का समय आए और हम संविधान बचाने के लिए, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान बचाने के लिए मतदान करें। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। मोदी जी 400 पार भी कह सकते हैं। अभी एक मोदी जी के एक मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि 4000 पार। ये टेंट हाउस की कुर्सियाँ तो है नहीं कि 400 पार, 800 पार, 1000 पार कर लोगे। ये लड़ कितने पे रहे हैं ये पहले देख लो। ये कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। साउथ में इनका कुछ है नहीं। जम्मू श्रीनगर की तीनों सीटों पे ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दावा कर रहे हैं 400 का। पहले 400 पे लड़ के तो दिखाइए। अच्छा ये बताया जो आपका मैनिफेस्टो है इंडिया गठबंधन का, वो जो मैनिफेस्टो में जो दिए गए वादे किए गए हैं उनमें आप खरा उतर पाएंगे? वादा, अरे हमारा पुराना वादा देख लो 2012 का 100% जो समाजवादी पार्टी का जो भी आता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 100% काम करते हैं। ये समाजवादी और समाजवादियों का चरित्र है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे हमारे नेताजी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों, हम लोग इतने मजबूती के साथ जनता की आवाज़ बनकर और जनता के लिए ही काम करते हैं। जीवन समर्पण है जनता के लिए। एक एक वादा पूरा होगा। जो कहा गया है पूरे वादा अक्षरशः वादे पूरे होंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं। विपक्ष कुछ भी कह सकता है। जैसे जुमलेबाजों की सरकार है, 10 सालों में जुमला ही उन्होंने दिया है लोगों को, तो वो कह सकते हैं। चूँकि वो जुमलेबाज हैं तो जुमला ही बोलेंगे, जुमला ही करेंगे। चलिए और भी हमारे साथ में दादा हैं, दादा से भी जानने की कोशिश करें। दादा क्या नाम है अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है शिवराज पाल। अच्छा दादा ये बताओ कि इस बार चुनाव का कल 13 तारीख को वोटिंग होनी है। तो इस बार कैसा माहौल चल रहा है? माहौल बहुत धुआंधार चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सबका। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा। बदलाव होगा, बहुत जोरदारी से होगा बदलाव। इसमें कोई दूसरी रास्ता नहीं है, बदलाव होगा। आदमी इतना पीड़ित है इस सरकार से कि कुछ पूछो नहीं, कितना पीड़ित है। जानवर वाला चारा दाना खिला रही है, कहीं बाजरा, कहीं जुंडी, कहीं मकाई। ये क्या है? सिलेंडर साला बिक रहा है 1050 का। खाद की बोरी में चोरी हो रही है। 50 किलो की बोरी 45 किलो 40 किलो की बोरी आ रही है। गाय वहीं से मारे डाल रहे हैं। आदमी का दिन रात खेत ताकेंगे, अपना घर परिवार ताकेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार अगर गठबंधन अगर जीत गया तो कह रहे हैं कि भैंसें चोरी हो जाएंगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो विपक्ष है, पागल है। उनको मतलब कहते कुछ है, जुबान से उनके कुछ नहीं कर रहा है। इस बार इतनी बड़ी हड़बड़ाहट है। वो इस बार निश्चित सरकार जाएगी इनकी। ये पब्लिक इतना अनुरुष्ट हो चुकी है, इनसे इतना पीड़ित हो चुकी है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सब झूठा वादा, झूठे वादे, सब झूठे वादे, कुछ नहीं। ये अभी फार्म भरे गए थे लड़कों के, इन्होंने पेपर लीक कर दिया। सरकार तो कह रही कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिए हैं सभी को। किसको दिया भाई बताए? कोई किसको दिया हो, किसी को दिया हो बताए? सरकार तो दावा कर रही है। पेंशन किसी को देते हो तो बताएं, या किसी को और कुछ पैसा देने का आता है। उन्होंने कितना पैसा कुछ दिया? हर किसान को देने का आता, कुछ किया? तो किसान की तो आ रहे हैं, किसान की हमारे तो नहीं आ रहे। हमारे तो एक भी पैसे का नहीं आ रहे, न पेंशन आ रही, न पैसा किसान नहीं जा रहा है। हमने 2-2 हज़ार रुपये सम्मान दिए। झूठ कह रहे, कुछ भी कहे, वो विपक्ष है, झूठ है। झूठ है, वो झूठ कह रहे। कुछ नहीं, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा भाई। चलिए ठीक है। और भी भैया हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताओ इस बार कल वोटिंग होनी है, क्या माहौल है? बिल्कुल 100% राजा रामपाल ही जीतेंगे। एनडीए ही जीतेगा। इनके मुंह की हड़बड़ाहट देखिए, इनके बातचीत का तरीका देखिए, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा कि मोदी पागल हो गया है। मोदी जी पागल हो गया। कुछ भी कहने से, कुछ भी बकने से चूक नहीं रहा है, क्योंकि उसकी हार उसको दिखाई दे रही है, इसलिए वो पागल हो गया है। वो कुछ भी बक रहा है, आप खुद इस बात को जज करो। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो अगर इंडिया गठबंधन अगर चुनाव जीत गया तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की चिंता है उनको,
उनको अपनी चिंता करें, अपनी चिंता करें। मोदी कहाँ जाएंगे इलेक्शन बाद, इलेक्शन बाद कहाँ जाएंगे, वो अपनी चिंता करें, देश की चिंता आप छोड़ दें। कह रहे हैं कि हम झोला उठा के चले जाएंगे। वो झोला ही लायक हैं, वो झोला ही लायक हैं। वो कहाँ जाएंगे वो भी आप देखिएगा, वो भी आप देखिएगा। वो उनके लिए तिहाड़ जेल बन चुकी है, उसमें कमरे बन चुके हैं, उसी में जाएंगे अब वो। अच्छा, उनके हाँ तैयार हो गए। हाँ, आप इस बात को खुद जज करो, जुमलेबाज हैं कि नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, हम नहीं कह सकते। नहीं, क्यों नहीं कह सकते हो, हैं कि नहीं नहीं, है? हम ये बताओ, आप इतनी जगह जाते हो, जुमलेबाज की कहीं पे भी तारीफ हो रही हो तो आप बताओ, आप इस बात को खुद एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं नहीं, हम भी आपसे कह रहा हूँ। 10 साल हो गए देवेंद्र सिंह भोले, भगवान का नाम पीछे लगाते हैं, आदमी भगवान का नाम आगे लगाता है। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम शिवा पांडे है, हम नौबस्ता इलाके के चित्रा डिग्री कॉलेज के पास रहते हैं, अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के ही निवासी हैं। हमारा गांव भीतरगांव ब्लॉक में रावतपुर चौधरियान लगता है, ठीक है। हम देवेंद्र सिंह भोले जो है आज 10 साल चल रहा है, ये अगला झांकने नहीं आया क्षेत्र में। अब ये जिंदा भी है कि भगवान जाने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर इनके कोई दरवाजे जाता है तो इनका ये मिलते ही नहीं है। एक इनका काकादेव में निवास बना हुआ है, अकबरपुर में दूसरा निवास कहाँ बना है भगवान जाने, ठीक है। अकबरपुर में तो रनिया हो गया, जो जितने भी इलाके हैं वहाँ ढूंढे परेशान हो गए, इनका निवास नहीं ढूंढ पाए। एक ही निवास इनका काकादेव में मिला है, उसमें भी आज तक 10 साल हो गए, ये मिलते ही नहीं है, कभी मिले नहीं। कभी नहीं मिले। पब्लिक से उम्मीद जो शख्स अगला झांकने नहीं आया तो मिलेगा क्या, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, उस शख्स को जनता जनार्दन से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जो नेता होता है जनता का प्रिय होता है, जनता का हमदर्द होता है, जनता का हितैषी होता है, जनता का शुभचिंतक होता है। तुम्हारे पास कोई भी चिंतक नहीं है। एक भी कोई कार्य अगर सुचारू रूप से निकाले हो तो बताओ। मोदी की बात, सरकार तो दावे करती है, कहते हैं हमने डबल इंजन की सरकार है और विकास की बयार। क्या क्या विकास किया इन्होंने? गेहूँ चावल, एक सेकंड, गेहूँ चावल के अलावा इन्होंने क्या विकास किया? बच्चों की पढ़ाई देखी, वो भी तपी पड़ी है, बेरोजगारी कितनी फैली पड़ी है। दूसरी चीज़, हमें क्या आप अंगूठा टेक समझ रहे हैं? हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, हमें क्या समझ रहे हैं? नहीं, हमने नहीं समझा। सन 2000 के ग्रेजुएट हैं, और उस समय के हम जो है उन्हें नौकरी नहीं मिली आपको? किसको नौकरी? अरे नौकरी तो छोड़ो, छोकरी मुश्किल हो गई मिलना। हम जो बता रहे हैं, छोकरी भी नहीं मिली? छोकरी मिल गई। मिल गई? हाँ, वो भी अगर लगाम ना लगाए होते तो वो भी निकल वो भी गए। निकल जाती। तीसरा पॉइंट ये है कि व्यक्ति विशेष बच्चा माता पिता उसके पढ़ाते हैं किस वजह से? अपने आश्रय के लिए, कि वो वृद्धावस्था में हमारी उंगली पकड़ के चलेगा, हमें उंगली पकड़ के चलाएगा, क्योंकि बाल्यावस्था में हमने इसे उंगली पकड़ के चलाया है। राइट। ये दादा की उम्र क्या आने लायक है, कमाने लायक है? इनका सहारा कौन है? हम ही लोग हैं, आप हैं। हम लोग अगर इनका सहारा नहीं बने तो ये कहाँ जाएंगे? इस गवर्नमेंट ने क्या दिया? सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने दावे करने से कुछ नहीं होता, दावे करने से कुछ नहीं होता, केवल काम करने से। हाँ? और दावे हवा भाई। ये हवाई आज से है, 10 साल से हवाई है। राम मंदिर बना दिया, ठीक है। हम कहते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा क्या चाहिए, क्या खाने को दे रहा है क्या? अरे साले को राम मंदिर क्यों बनाया? सारी व्यवस्था में बनाते, हॉस्पिटल बनाते, कॉलेज हॉस्पिटल बनाते। तुम आम जनमानस, आम जन सांप्रदाय के हित में जो कार्य हो वो करो। कोई ये संविधान ये नहीं कहता कि आप मंदिर बनाइए, कि मस्जिद बनाइए, कि गुरुद्वारा बनाइए, कि चर्च बनाइए, कि हॉस्पिटल बनाइए, कि डिग्री कॉलेज बनाइए। तो ये संविधान के अंतर्गत बातें नहीं आती। ये आम जनमानस और आम जनता जनार्दन के कार्य को देख के ही विकास कार्य किए जाते हैं। कि हमारी जनता कहाँ जाएगी? जनता क्या करेगी? जनता तो तुम्हें वोट दे रही, लेकिन तुमने जनता के हित के लिए सोचा नहीं? सोचा, क्योंकि तुम्हें अपने ही हित करने से फुर्सत नहीं, तो जनता का हित क्या करोगे? 2 अंक। दूसरा पॉइंट ये है कि देवेंद्र सिंह भोले से हम तो हम रहे, इस लोकसभा की जनता ही त्रस्त है देवेंद्र सिंह से व्यक्तिगत। पिछली बार ये हुआ था इलेक्शन, वोटिंग जिस दिन हुई थी उसी दिन उन्होंने वो कर लिया था, अपना विजय रथ में निकाल लिया था। वहाँ पार्टी दे रही थी, हम भी गए, बुलाए गए हमारे मित्र वगैरह, तो हम कहा देखो अंदर नहीं जाएंगे, हम बाहर तो ठीक है। हमारा वोट ये व्यक्तिगत राजा राम पाल के साथ हम जुड़े रहे, तो व्यक्तिगत तौर पर हमारा आए।
हम कहीं इधर उधर नहीं गए, क्योंकि हमारा पूरा खानदान है उसी में रहा। बात समझ गए, बाबा पर बाबा सब। लेकिन कुछ चीज़ें व्यक्तिगत भी होती हैं। आप हमारे व्यक्तिगत संपर्की हैं तो आप किसी पार्टी से हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन व्यक्तिगत हम वोट फिर आपको देंगे, क्योंकि आपसे हमारा जुड़ाव है। और अगर हमारा आपसे जुड़ाव नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या भाई? ना नेता पब्लिक के लिए और पब्लिक नेता के लिए नहीं, तो फिर नेता की ये राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं। राजनीति में आने से भी कोई फ़ायदा नहीं। राजनीति में आने से केवल जनता का हित हो, हमारे बच्चे सही रहें, परिवार ठीक हो, ये सब हमारा परिवार है। ये लोकसभा हमारा परिवार है। ऐसा नहीं कि आपके साथ विकास कार्य कर दिया, इनको किनारे कर दिया, बाबा अरे ठीक है चलो हटाओ बाद में मिलेंगे। देवेंद्र सिंह जी ने कोई काम नहीं किया। कोई 1% का कोई काम बताएं, 1% का कोई काम नहीं। अगर काम होता तो ये तीसरा राउंड 2 राउंड ये जीते हैं, केंद्र में मंत्री ना होते। श्री प्रकाश जायसवाल 3 राउंड लड़े, दूसरे राउंड में गृह राज्य मंत्री हो गए थे। गृह राज्य मंत्री एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत बड़ा मतलब जो है सिस्टम होता है। ऐसा कैसे अगर उसने कानपुर महानगर के अंदर शहर के अंदर विकास कार्य ना किए होते तो राज्य मंत्री बन जाते? असंभव था। वो भी कानपुर शहर से। अरे यार आज पुल दिए हैं अगले ने, तो उसके विकास कार्य को इन लोगों ने धूमिल कर दिया।